पेरिस में समाप्त हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि एआई इस सेंचुरी के मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी के कोड को लिख रही है। पीएम ने कहा कि एआई हमारी पॉलिटी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी को रीशेप कर रही है। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस लीडर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी ने अपने पार्लियामेंट्री एड्रेस में एआई की चुनौती और उसके खतरों की बात कही थी। फ्रेंड्स, एआई इज ऑलरेडी reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? In this revolution, India should become the master of the electric motor, master of the battery, master of optics, and master of AI. दरअसल हिंदुस्तान एआई रेवोल्यूशन के बदलते लैंडस्केप के एक अहम चौराहे पर खड़ा है। हालांकि हिंदुस्तान के पास इंजीनियरिंग टैलेंट है और यहाँ की टेक इंडस्ट्री बेहतर काम कर रही है, पर मुल्क का फॉरेन एआई मॉडल्स पर दारोमदार इसके डिजिटल फ्यूचर के पोटेंशियल को सीमित करता है। हिंदुस्तान को एआई टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर ना होकर इसे टेक्नोलॉजी बनाने वाला बनना होगा, ताकि वे अपनी ज़रूरतें और एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। डीपसीक के R1 मॉडल की लॉन्चिंग ने एआई लैंडस्केप को दुनिया भर में फंडामेंटली बदल दिया है। इसने ये साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी सिर्फ बेइंतहा रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही निर्भर नहीं होती। महज 2000 एनवीडिया चिप्स और $6 मिलियन से चाइना ने इस ट्रेडिशनल सोच को चुनौती दी है, जिसके मुताबिक सुपीरियर एआई टेक्नोलॉजी के विकास के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट और एक बहुत बड़े डेटा सेंटर की ज़रूरत होती है। ये महज एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू ही नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट भी है। कुछ लोग इसे स्पुतनिक मूवमेंट भी कहते हैं। स्पुतनिक पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जिसे रूस ने 1957 में लॉन्च किया था। एआई ने ग्लोबल कंपटीशन का एक नया महाज यानी कि मोर्चा खोल दिया है। जिस मुल्क के पास फाउंडेशनल मॉडल्स को डेवलप और कंट्रोल करने की सलाहियत होगी, उसी के पास इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रहेगी। वही मुल्क एआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय करेंगे और उन्हीं के पास कॉम्पिटिटिव एज रहेगा। वहीं यूएस और चाइना के बीच चला आ रहा ट्रेडिशनल कंपटीशन डीपसीक के आने के बाद एक नए युग में एंटर कर गया है। यूएस ने एआई में अपनी डोमिनेंस वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, टेक जॉइंट्स और वेंचर कैपिटल के जरिए बनाई है। चाइना एआई पर स्ट्रेटेजिकली फोकस कर रहा है और अमेरिका के साथ उसके एआई गैप को 2030 तक तकरीबन ख़त्म करना चाहता है। डीपसीक की सफलता से चाइना ने यह साबित कर दिया है कि रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद कैसे एक डिटर्मिन्ड मुल्क अपना रास्ता बना सकता है। इस बदलते परिदृश्य में जहां डेवलपिंग नेशंस के लिए खतरे भी हैं, वहीं संभावनाएं भी उभर कर आती हैं। एआई की दुनिया में आए सेस्मिक शिफ्ट के कारण दुनिया में अब टेक्नोलॉजिकल कॉलोनियलिज्म का खतरा भी मंडरा रहा है। जिन मुल्कों के पास अपनी खुद की एआई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, वे दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। वहीं क्योंकि डीपसीक एक ओपन सोर्स मॉडल है, इससे टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन की संभावनाएं भी बनती हैं। इससे दुनिया के मुल्कों को अपनी डिजिटल सॉवरेनिटी बनाए रखने का रास्ता मिल सकता है। हिंदुस्तान के लिए ये चुनौती महज टेक्निकल ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है। हिंदुस्तान को ऐसे टेक्नोलॉजिकल मॉडल तैयार करने होंगे जो उसकी ज़रूरतें और उम्मीदों को पूरा कर सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में बड़ी कंपनियों में काम करने वाले 92% लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर दुनिया की बात करें तो ये एवरेज 75% है। पर अगर बात एआई इनोवेशन की करें तो इंडिया इस फील्ड में काफ़ी पीछे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही वर्षों में एआई टेक्नोलॉजी $500 बिलियन तक इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन कर सकती है हिंदुस्तान में जिस तरह की डाइवर्सिटी है ज़ुबान से लेकर तहजीब तक, तो इंडिया के स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हिंदुस्तान को अलग अलग ज़ुबानें समझने वाले मॉडल तैयार करने होंगे। ये उसके लिए एक चुनौती भी है, पर वह अगर दुनिया के अलग अलग ज़ुबानों को समझने वाले मॉडल तैयार कर सकता है और उनको सोल्यूशन प्रदान कर सकता है, तो वह एआई की दुनिया में लीडर की तरह उभर सकता है। इंडिया को सॉफ्टवेयर में अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल एआई रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए करना होगा।
सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि अब समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो पहले कामयाबी पाएगा उसी के पास एडवांटेज रहेगी टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप करने की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस बदलती दुनिया में हिंदुस्तान के पास अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश करने की खिड़की हल्की सी खुली है, पर इसे चूकने की कीमत काफ़ी महंगी होगी। जो मुल्क अपनी खुद की AI कैपेबिलिटीज़ यहीं बना पाएंगे, वह न सिर्फ अन्य मुल्कों पर टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे, बल्कि वे कल्चरली और इकोनॉमिकली भी अन्य मुल्कों पर हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं। अब बात तारीख की नहीं है, बल्कि सही और जल्द फैसला लेने की है।